हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एलोट्रॉप्स की अगर बात करें तो एलोट्रॉप्स एग्जैक्टली होता क्या है। तो कोई भी एलिमेंट जो होता है नेचर में क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होता है कि डिफरेंट फॉर्म्स में अगर हमारा सेमी एलिमेंट अगर मिलता है तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी बोलते हैं। अब यहाँ पे एलोट्रॉप्स की अगर बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी उनका क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होता है, सिमिलर होता है। यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन से एग्जैक्टली एलोट्रॉप्स की अगर बात करें तो एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। सिमिलर प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली उनका प्रॉपर्टी 100% सेम नहीं होता, उनमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, इसलिए हम सिमिलर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो प्रॉपर्टी होता है एलोट्रॉप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करने का, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी बोलते हैं। कुछ हमारे पास कॉमन एलोट्रॉप्स हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। सल्फर का एग्जांपल अगर ले तो सल्फर का हमारे पास दो एलोट्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, रोमिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। इसी तरीके से फास्फोरस की अगर बात करें तो रेड फास्फोरस एंड व्हाइट फास्फोरस। और जो अपने बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास ग्रेफाइट, डायमंड, कोल एंड फ्लोरीन। ये काफी इंपॉर्टेंट, इसमें से अगर बात करें तो फ्लोरीन है हमारे पास, ग्रेफाइट है और डायमंड है। एक एक करके सारे को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे अगर बात करें डायमंड की, तो डायमंड का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पाओगे। स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक हमारे पास जो कार्बन एटम होता है वो डिफरेंट कार्बन एटम के साथ क्या होता है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब जो भी हमारे आउटर मोस्ट सेल में जो हमारे कार्बन के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है। जिसकी वजह से इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होगा तो जो भी हमारे पास डायमंड होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। फर्स्ट यहाँ पे शेप की अगर बात कर ले और बॉन्ड एंगल की अगर बात कर ले तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, 109.5 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। ये जो आप देख पा रहे हो 109, ये हमारे पास कितना होगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल इसको बोलते हैं। खासकर अगर लैटिस की अगर बात करें तो जो हमारा डायमंड होता है उसका लैटिस कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो लैटिस होता है इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज में ये फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है कि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। गिव रीजंस टाइप में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक कार्बन एटम जो होता है 4 डिफरेंट के साथ अटैच रहता है, जिसके कारण से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बट यहीं पे अगर बात करें तो ये हीट का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। जनरली हमारे माइंड में ये होता है कि जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं हो सकता है, बट ऐसा है नहीं। हीट का कंडक्शन जो होता है डिपेंड करता है किस तरीके से मैकेनिकल हीट एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर होता है। तो जो भी हमारे पास डायमंड होता है उसमें हीट का ट्रांसफर जो होता है काफी आसानी से हो जाता है, जिसके कारण से वाइब्रेशन की वजह से ये जो हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, ये वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, काफी आसानी से हमारे डायमंड में हो जाता है, जिस कारण से गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, हीट होता है। साथ साथ अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, नेचर का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इसके यूज की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे स्कैल्पेल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। स्कैल्पेल जो होता है ये सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे ये हमारे पास क्या है, एक स्कैल्पेल है जो सर्जरी पर्पस के लिए नॉर्मल स्टेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बट अलग अलग सर्जरी के लिए स्कैल्पेल क्या किया जाता है, अलग अलग इस्तेमाल हम करते हैं। साथ साथ यहाँ पे अगर बात करें तो जो भी हमारे पास स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनका जो विंड शील्ड जो बना होता है, जो विंडो बना होता है, उसमें हम डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ हमारे पास क्या होता है, ग्लास कटर, ग्लास को कट करने में, या ग्लास ड्रिलर जो होता है, ड्रिलर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ यहाँ पे हाई प्रिसीजन थर्मोमीटर कहने का मतलब क्या होता है, जो बढ़िया थर्मोमीटर होता है, जो सेंसिटिविटी जिसका हाई होता है, उस तरीके के थर्मोमीटर में हम डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसके पास जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास फर्स्ट लेयर हो गया, ये हमारे पास सेकंड लेयर हो गया, ये हमारे पास थर्ड लेयर हो गया। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, ग्रेफाइट में डिफरेंट लेयर्स होते हैं और इन डिफरेंट लेयर्स के बीच में क्या होता है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि काफी वीक फोर्स होता है।
काफी ज्यादा वीक फोर्स होता है। यहाँ पे अगर बात करें फर्स्ट, यहाँ पे देखिएगा हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये आप फिगर में आप देख पाओगे कि हमारे पास कैसा है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक हमारे पास अगर बात करें कार्बन एटम जो होता है, तीन अदर कार्बन एटम के साथ क्या होता है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। तो सिंपल सा अगर बात करें तो एक जो इलेक्ट्रॉन होता है पर कार्बन एटम जो होता है ग्रेफाइट के केस में फ्री होता है। एक लेयर में हमारे पास बहुत सारे कार्बन एटम हैं और हमारे पास मल्टीपल लेयर्स है। इसका कहने का सिंपल सा मतलब होता है कि पूरे ग्रेफाइट की अगर बात करें ओवरऑल तो हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिस कारण से गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। यहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसलिए बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे देख पाओगे हेक्सागोन के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा स्ट्रक्चर के अंदर। और यहाँ पे अगर ये हेक्सागोन के अंदर ये दिखता है तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है, ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे जो होता है ये 120 डिग्रीज का होता है। ये भी 120 डिग्री का होगा। इसमें सारे जो बॉन्ड एंगल होंगे ये वाला सारे हमारे पास 120 डिग्री का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका रीजन हमने एक्सप्लेन कर चुके, हम लोगों ने देख रखा है। इसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ये हीट को भी हीट का भी अच्छा कंडक्टर होता है, साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेफाइट की यूज की अगर बात करें तो इसका इस्तेमाल जो होता है लुब्रिकेंट की तरह किया जाता है। लेकिन कहाँ पे किया जाता है, तो जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहां पे इसका इस्तेमाल जो किया जाता है लुब्रिकेंट की तरह किया जाता है। क्योंकि हायर टेम्परेचर पे अगर ऑयल और ग्रीस का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे फायर का होने का लगने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण से यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेफाइट का हाई होता है, जिस कारण से हेवी मशीनरी में जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे लुब्रिकेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ अगर बात करें तो पेंसिल के लीड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रूसिबल्स की अगर बात करें तो ये किसी, आप सिंपल सा समझ सकते हो, फर्नेस का एक क्या होता है, आउटर लेयर होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम किसी मेटल को या फिर जो भी सब्सटेंस उसको मेल्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो ड्राई सेल के इलेक्ट्रोड्स में इसका इस्तेमाल किया है। बैटरी के आप देखते हो जो सेल्स आते हैं उसके बीच में एक रॉड होता है, उसी को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, हमारे ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक फ्लरिंग। फ्लरिंग का आप देख पाओगे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है जो काफी मिलता जुलता होता है। यहाँ पे C60 की हम लोग बात करने वाले हैं, फ्लरिंग में भी C60 की बात करने वाले हैं। C60 की अगर बात करें तो जस्ट लाइक इसका जो स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल की तरह होता है। फुटबॉल में आप देखोगे तो एक हमारे पास क्या है, ये पेंटागोनल आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और एक यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो जो भी हमारे पास C60 फ्लोरीन जो होता है उसमें पेंटागोन और हेक्सागोन प्रेजेंट होते हैं। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर में आप देख पाओगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सामने वाला जो फिगर दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास हेक्सागोनल है और जस्ट इसके बगल में देखा जाए तो ये हमारे पास कैसा है, ये पेंटागोनल है। तो हेक्सागोनल और पेंटागोनल हमारे पास क्या होगा, रिंग से मिलकर के हमारे पास क्या बन रखा है, C60 फ्लोरीन हमारा बन रखा है। अगर फ्लोरीन की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, कार्बन का ये सिंथेटिक एलोट्रॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि लैब में इसको प्रिपेयर किया जाता है। सिंथेटिक एलोट्रॉप इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि लैब में आसानी से इसको प्रिपेयर किया जाता है। साथ साथ अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, एक हमारे पास पेंटागोनल रिंग होता है और हेक्सागोनल रिंग होता है। इसमें हेक्सागोनल रिंग की अगर बात करें तो इसमें 20 हेक्सागोनल रिंग होता है और पेंटागोनल रिंग की अगर बात करें तो 12 होता है। अब टोटल नंबर ऑफ फेसेस की अगर बात करें, जितना हमारे पास रिंग होगा उन सारे को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 20 हमारे पास क्या है, हेक्सागोनल रिंग है और 12 हमारे पास पेंटागोनल रिंग है। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 32। तो पूरे अगर फ्लोरीन की अगर बात करें इस शेप में टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, तो 32 फेसेस होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें यूज कहाँ पे किया जाता है फ्लोरीन का, तो फायर प्रूफ पेंट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सेमी कंडक्टर में इस्तेमाल किया जाता है और लुब्रिकेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ साथ मेडिकल पर्पस के लिए भी किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास है टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डायमंड्स एंड ग्रेफाइट। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो क्रिस्टल लैटिस की अगर बात करेंगे तो डायमंड का जो क्रिस्टल लैटिस होता है ऑक्टाहेड्रल होता है। वहीं पे अगर ग्रेफाइट की अगर बात करें तो इसका जो होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे अगर बात करें डायमंड की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है, दैट मींस 109.5 डिग्री। ये हमारे पास क्या होता है,
टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है। वहीं पे अगर ग्रेफाइट में अगर बात कर ले तो बॉन्ड एंगल कितना होता है हमारे पास 120 डिग्रीज होते हैं। अब डायमंड की अगर बात करें, हम लोगों ने स्ट्रक्चर दे रखा है कि एक हमारे पास कार्बन एटम जो होता है 4 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ क्या होता है अटैच होता है, लेकिन वही अगर ग्रेफाइट की अगर बात करें तो 1 कार्बन एटम जो होता है 3 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ क्या होता है अटैच होता है। डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिस कारण से ये बैड कंडक्टर ऑफ कैसे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है। हर एक कार्बन एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट होता है, इस कारण से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो डायमंड हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। यहाँ पे ये हमारे पास कैसा होता है सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। सॉफ्ट एंड स्लिपरी होने की वजह से क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल जो होता है लुब्रिकेंट की तरह किया जाता है। तो कई बार गिव रीजन टाइप में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल ग्रेफाइट का ही क्यों किया जाता है, डायमंड का क्यों नहीं किया जाता। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें तो सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, काफी आसानी से क्या करता है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकता है, जिस कारण से ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम लुब्रिकेंट की तरह करते हैं। साथ साथ डेंसिटी की अगर बात करें तो इसका 3.5 ग्राम पर एमएल होता है। इसको आप सेंटीमीटर, एमएल को आप सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डेंसिटी की अगर बात करें 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या एमएल पर एमएल बोल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बॉन्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बॉन्ड पैरामीटर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 154 पिकोमीटर होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड की अगर बात करें, और यहीं पे हमारे पास अगर बात करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास 141 पिकोमीटर जो होता है हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो ग्रेफाइट में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।